आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी और आप देख रहे हैं द यूनिट न्यूज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, जी हाँ, इसकी लिस्ट जारी हो गई और इस लिस्ट के हिसाब से भारत में भुखमरी की स्थिति पहले से भी ज्यादा चिंताजनक हो गई। यूं तो बहुत सारी समस्याएं हैं, किन समस्याओं का जिक्र किया जाए, किसका विवरण दिया जाए, किसकी विवेचना की जाए, किसको बताया जाए, लेकिन ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट जारी हुई है, ये वाकई बहुत ही खतरनाक और चिंताजनक है। 116 देशों की लिस्ट में भारत 101वें नंबर पर आ गया है। इससे पहले 2020 की लिस्ट में भारत की पोजीशन 94 यानी 94 से 101 पे वो आ गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में रखा गया, जो कि बहुत ही खतरनाक संकेत है। भारत भुखमरी के मामले में पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे, उससे भी पिछड़ गया। हालांकि भारत के जो पड़ोसी देश है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, उनको भी अलार्मिंग कैटेगरी में रखा गया, लेकिन ये देश इंडेक्स में भारत से बेहतर प्रदर्शन दिखाया गया है इनका। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल एक ताजा आंकड़े पेश करता है और इसके जरिए पूरी दुनिया में भूख के खिलाफ जो एक अभियान चल रहा है, उसकी उपलब्धियों और उनकी खामियों को दिखाया जाता है। इस सर्वे की शुरुआत इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की थी। जर्मन की एक स्वयंसेवी संस्था वेल्थ हंगर लाइफ ने इसे 2006 में शुरू किया था। इस इंडेक्स में जिस देश का स्कोर ज्यादा होता है, वहां भूख की समस्या ज्यादा होने का संकेत मिलता है, और जिसका स्कोर कम होता है, उन देशों की स्थिति बेहतर मानी जाती है। यानी अगर इसका एनालिसिस किया जाए या इसका आकलन किया जाए तो इसके 4 प्रमुख पैमाने देखे जाते हैं। कुपोषण, दूसरा शिशुओं में भयंकर कुपोषण, तीसरा बच्चों के विकास में बाधा क्या आ रही है, और चौथा है बाल मृत्यु दर। हालांकि अगर आप देखें तो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी होने के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस मामले में ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गरीबी मिटाने, भूख मिटाने और भारत को ग्लोबल पावर बनाने की जो सरकार की बात है, उसको लेकर के सवाल किया। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट को देखें तो उनके मुताबिक चीन, कुवैत, ब्राजील समेत करीब 18 देशों ने इस इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल किया। इन देशों का जीटीआई स्कोर जो है 5 से भी कम है। 116 देशों की इस लिस्ट में भारत से केवल 15 देश हैं जो पीछे हैं। ये 15 देश कौन है? पापुआ न्यू गिनी, जिनकी पोजीशन 102 है, अफगानिस्तान जो 130 पोजीशन पे है, नाइजीरिया भी 103 पे है, कॉन्गो जिनकी 105 पोजीशन है, मोजाम्बिक 106, सियरा लियोन 106, उसके अलावा तिमोर लेस्टे 108, हैती जिनकी पोजीशन 109 है, लाइबेरिया 110, मेडागास्कर 111, कॉन्गो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है वो 112 पोजीशन पर है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 114 पे है, चाड 113 पे है, यमन 115 पे है और सोमालिया अंतिम यानी 116 पोजीशन पे है। अब देखिए, साल 2020 में जब भारत इस इंडेक्स में 107 देशों में 94वें स्थान पर था, अब 116 देशों में ये 101 स्थान इसको मिला है। इतना ही नहीं, बल्कि जीएचआई के स्कोर में भारी गिरावट भी आई है। साल 2000 में भारत का जीएचआई का स्कोर 38.8 था, जबकि ये अब गिर करके 28.8 हो गया है। अब आप देखिए, इसके जो 4 पैमाने, एक अल्पोषण, चाइल्ड ब्रेस्टिंग यानी 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन लंबाई के हिसाब से कम है, और चाइल्ड स्टंटिंग यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी लंबाई कम है, या बाल मृत्यु दर यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो मर जा रहे हैं। अब रिपोर्ट के अनुसार देखिए क्या भारत में जो चाइल्ड ब्रेस्टिंग है 98-2002 के बीच 17.1%, जो 2016 से 20 के बीच में बढ़कर के 17.3 हो गई। अब सरकार ने कहा कि ये बहुत ही हैरान करने देने वाली बात है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 यानी वैश्विक भूख सूचकांक जो है, इसमें भारत की रैंकिंग घटी है। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने रैंकिंग के लिए जो इस्तेमाल की गई पद्धति है उसको अवैज्ञानिक बनाया, यानी जो तरीका अपनाया गया है इस रैंकिंग को बनाने के लिए, उस पर ही भारत सरकार ने सवाल खड़ा कर दिया है। भारत 116 के वैश्विक भूख सूचकांक में 101वें स्थान पर आ गया।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत की कहा कि ये चौंकाने वाला है कि 2021 की वैश्विक भूख रिपोर्ट कुपोषित आबादी के अनुपात पर FAO के अनुमान के आधार पर भारत के रैंक को कम कर दिया, जो कि जमीनी हकीकत, वास्तविकता और तथ्यों से रहित और गंभीर कार्यप्रणालियों से या उनके मुद्दों से ग्रस्त पाया जाता है। यानी उन्होंने सीधे सीधे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। भारत के मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट की प्रकाशन एजेंसियों जो कर्सनल, वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट जारी करने से पहले मेहनत ही नहीं की, यानी कि ऐसे ही जारी कर दिया। अब सवाल ये कि भारत क्यों ऐसा कह रहा है कि ये पद्धति अवैज्ञानिक है, क्योंकि भारत के मंत्रालय ने दावा किया कि FAO द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो पद्धति है वो अवैज्ञानिक है, और उसके पीछे उन्होंने कहा कि 4 प्रश्न के एक सर्वेक्षण के परिणामों पर अपना मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि एनालिसिस करके जो लिस्ट बनाएगी वो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्न के आधार पर बनाएगी, जो गैलप द्वारा टेलीफोन पर किया गया था। अब उन्होंने साथ ही साथ कहा कि इस ड्यूरेशन में, इस अवधि के दौरान जो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता थी, जैसे अल्प पोषण को मापने के लिए कोई वैज्ञानिक पद्धति उनके पास नहीं। अल्प पोषण की वैज्ञानिक माप करने के लिए वजन, ऊंचाई की माप की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ शामिल पद्धति जनसंख्या के पूरी तरह से टेलीफोन पे के अनुमान पर आधारित, गैलप पोल पर आधारित। यानी एक तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति खराब बताई जा रही है, दूसरी तरफ भारत सरकार इस बात कह रही है कि जिस तरीके से या जो भी प्रक्रिया तरीका अपना करके बनाया गया वो गलत है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये गलत है। अगर इसको मान भी लिया जाए कि पद्धति गलत है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत सरकार ने आखिर अपनी कैसी छवि और छाप बनाई है कि जहां पर आपके साथ इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, जो आप बयान कर रहे हैं कि अवैज्ञानिक पद्धति। दूसरे देश, खास करके इस तरीके की रेगुलेटरी बॉडी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का काम कर रही है, वो आपको इतना छोटा और नीचा क्यों समझ रही है कि आपके खिलाफ अवैज्ञानिक पद्धति अपना रही है। इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। देखते रहिए द यूनिट न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।